सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियाँ क्या हो दूरियाँ, बस प्यार ही रहेगा दरमियाँ। राह में नहीं धूप का हम, ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। हाँ अजीत साहब बोलिए। अरे मेरी जबान है, इस बार काम पूरा होगा। इस लड़की की इज्जत इतनी बदनाम कर देंगे कि वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। टेंशन मत ले, समझ तेरा काम हो गया। 1 मिनट, माल चाहिए क्या? माल? माल बोले तो लड़की। क्या साहब, क्या रापचिक माल आपके हाथ लगा है? मान गए आपकी पसंद को? एकदम करारा माल है। बोलो, बात करूं क्या? लेकिन थोड़ा एक लोचा है, थोड़ी डिफरेंट टाइप की है, इजीली अवेलेबल नहीं होती। क्या है कि रोज रोज धंधा नहीं करती, संडे टू संडे धंधा करती है। तुम क्या करती हो संडे को? मैं तो उस दिन भी काम करती हूँ, नहीं तो मंदिर चली जाती हूँ। वो क्या है ना, मंदिर जाने के बहाने घर से बाहर निकलती है। आप एक बार हाँ बोलिए साहब, किसी भी तरह करके आपके लिए मैनेज करता है मैं। वो क्या है ना साहब, अपने आई बाबा के साथ यहाँ रहती है। थोड़ी अनपढ़ है, अनपढ़ है तो शादी नहीं हो रही। अब शादी नहीं हो रही तो जैसे तैसे करके अपनी शादी के लिए पैसे इकट्ठा कर रही है साहब। मेरी अर्चना के साथ ये कई बार हो चुका है। कोई भी पढ़ा लिखा लड़का आता है तो वो पढ़ी लिखी और कमाने वाली लड़की चुनता है, और ये दोनों गुण मेरी अर्चना में नहीं। हाँ बोल दो, इतनी घरेलू है कि पहली नजर में पसंद आ जाती है लोगों को। क्या साहब, मंजूर है? डील करूं? है? क्या खाली खोटी धंधा खराब कर रहे हो अपना? अब मांगता है तो बोल देने का। ये पकड़िए कार्ड हमारा। अरे अर्चना, कहाँ हो यार? परसों से मैं फोन कर रहा था तो फोन ही नहीं उठा रही। अरे मैं तेरा इंतजार कर रहा था मंदिर के पास। और अब क्या कर रही है यहाँ पे? ओहो, आज इसके साथ? क्या साहब, क्या रापचिक माल आपके हाथ लगा है? मान गए आपकी पसंद को? अपने आई बाबा के साथ यहाँ रहती है। थोड़ी अनपढ़ है, अनपढ़ है तो शादी नहीं हो रही। अब शादी नहीं हो रही तो जैसे तैसे करके अपनी शादी के लिए पैसे इकट्ठा कर रही है साहब। जहां तक मैंने अर्चना को जाना है, समझा है, वो ऐसी नहीं हो सकती। लेकिन आंखों की देखी बातों को झुठलाया भी तो नहीं जा सकता। क्या करूं, दिल की सुनूं या दिमाग की?
हेलो। जी जरा सामने वाले घर से अर्चना को बुला देंगे प्लीज। 1 मिनट होल्ड कीजिए। मनोहर भाऊ, मनोहर भाऊ, फोन आहे अर्चना के लिए। आया आया। रुकिए, मैं जाती हूँ। अरे छाता तो लेती जा। नहीं नहीं ठीक है। सुलोचना, अरे अरे भीग जाओगी। सावकाश सावकाश। अरे भाऊ भिजता कशाला, वरिया वरिया। हेलो। आई नमस्ते। सतीश बोल तो है। हाँ हेलो सतीश बेटा बोलो। वो थोड़ा अर्चना से बात करनी थी मुझे। अर्चना जरा किसी काम से बाहर गई है। कुछ अर्जेंट काम था क्या? हाँ नहीं आई, ऐसा कुछ खास नहीं। जैसे ही वो आएगी तो कहिएगा मुझे फोन कर ले। हाँ हाँ जरूर। शाम के 7 बजे हैं, अब तक घर नहीं आई वो। कहाँ रह गई ये लड़की? कहीं इतनी बारिश में? क्या मुसीबत है, फोन भी नहीं लग रहा। ये बारिश की वजह से ना छोटू, मैं ये कार लेके निकलता हूँ। लेकिन दादा ये कार तो। अरे बाहर बहुत बारिश हो रही है ना, तो कार के मालिक ने कहा है घर पे कार पहुंचाने को 300 रुपए ज्यादा भी देगा। तो मैं ये कार लेके निकलता हूँ, तू गैरेज बंद कर ले। ओके? ऑटो भैया। ऑटो भैया। इसके सामने मुझे जाना नहीं है और इसे इस हालत में छोड़कर मैं जा नहीं सकता। क्या करूं, कैसे मदद करूं इसकी? सुनिए सुनिए भाई साहब। सुनिए भाई साहब। ये वो आपका छाता। जी जी। वो आपका छाता। छाता? वो मुझे आपने दिया था कॉफी शॉप में, बारिश हो रही थी तभी। सुनिए, आप इसे रख लीजिए। मैं चला जाऊंगा गाड़ी से। अरे ये तो अर्चना है इस वक्त यहाँ, और ये किससे बात कर रही है? याद आया? जी जी, इतनी बारिश हो रही है, आप बिना छाता घर कैसे जाएंगे? मैं रिक्शा से चली जाऊंगी, आप ये छाता रख लीजिए। और वैसे भी मैं सोच रही थी कि आपको ये छाता वापस कैसे करूं। ना ही मैं आपका नाम पता जानती थी, और वैसे भी फिर हमारी मुलाकात हो ना हो। जी, यहाँ रिक्शा मिलना बहुत मुश्किल है। आप यहीं रुकिए, मैं ढूंढ देता हूँ।
अगर ये यहाँ तक कार से आई तो इसके आगे रिक्शा से जाने की क्या वजह हो सकती है? अगो भाई 9:30 बाज ले। वैशाली जरा जाकर देखना अर्चना अभी तक कैसे नहीं आई। आ जाएगी वो। अरे कब आएगी? हाँ आ गई देखो। हे भगवान क्या है ये सब? हाँ कहाँ थी इतनी बारिश में? मैं तो चिंता कर कर के थक गई। हाँ? अरे आई, वो मैं तेरा ब्लाउज लेने गई थी टेलर के पास और वहाँ से निकली तो याद है तेरे इनहेलर खत्म हो गए हैं, इसलिए वहाँ चली गई। उसके बाद ये बारिश और ये रिक्शा की प्रॉब्लम। कितना छींक रही है ये लड़की। आई तू क्या कर रही है? ये तेरी दवाइयाँ। अरे और ये तेरे ब्लाउज। दवाइयाँ लाने की। आई अरे आई नहीं, तू चुप बैठ। हाँ छाता लेकर क्यों नहीं गई? आई छाता लेकर गई थी लेकिन छाते का असली मालिक मिल गया। वो याद है तुझे? मैंने तुझे बताया था कॉफी शॉप के बाहर एक लड़का। हाँ हाँ हाँ, तो बस मैंने छाता उसे वापस कर दिया। उसी ने मुझे रिक्शा करवा कर दी, वरना मैं लेट हो जाती। वो लड़का अच्छा था आई। वो सब तो ठीक है लेकिन आइंदा से ऐसी बारिश में मत भीगना। शादी के समय बीमार पड़ोगी क्या? नहीं आई। अरे हाँ वैशाली जरा विनोद का मोबाइल लेकर आना जल्दी से। सतीश का फोन आया था, उसने तुम्हें फोन करने के लिए कहा है। ले मेरे हाथ से मोबाइल ले, एक तो सब लगा हुआ है। हाँ ये ले जल्दी से उसे फोन कर। अरे लगा ना फोन, करना। अच्छा ठीक है, मैं तेरे लिए अदरक की गर्मा गर्म चाय लेकर आ। अरे आई सुन, तो ऐसी कोई बात नहीं करनी मुझे। क्यों? करना। हेलो। हेलो। आई ने बताया आपने फोन किया था। हाँ वो तुम घर पर थी नहीं। वो कुछ काम से बाहर गई थी। आपको कुछ काम था? नहीं, क्यों? बिना किसी काम के फोन नहीं कर सकता क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस तुमसे मिलना था, कुछ जरूरी बातें करनी थी। कल? नहीं कल नहीं। क्यों? कल मैं मंदिर जा रही हूँ। अरे तू मंदिर परसों चली जाना। जी कल संकष्टी है और मैं हमेशा संकष्टी पर अष्टविनायक मंदिर जाती हूँ और शाम की महाआरती के लिए मुझे जल्दी निकलना होगा। फिर एक काम करते हैं, हम परसों मिल सकते हैं? ठीक है, गुड नाइट। जी। थोड़ी डिफरेंट टाइप की है, इजीली अवेलेबल नहीं होती। क्या है कि रोज रोज धंधा नहीं करती, संडे टू संडे धंधा करती है। वो क्या है ना, मंदिर जाने के बहाने घर से बाहर निकलती है। हाँ विनोद। अच्छा मंजू, कल संकष्टी है और अर्चना घर पर नहीं होगी। आई और बाबा को भी किसी काम से बाहर जाना है और तुम्हारी घर पर जरूरत पड़ सकती है, तो अगर कल के दिन तुम यहाँ पर आ जाओ तो। लेकिन विनोद, चाहो तो परसों वापस चली जाना। आई को भी अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हें इतनी जल्दी बुलाना। ठीक है, आती हूँ। ठीक है। क्या हुआ? आई अब मुझे अभी जाना होगा वहाँ पर। अभी? क्यों? अरे वहाँ पर वो महारानी है ना, अर्चना महारानी। हाँ, उसे मंदिर जाना है, संकष्टी है। 4 बजे की आरती अटेंड करने के लिए, वो भी उसे पैदल जाना है। लौटने में उसे 6-7 घंटे लगेंगे। तो अब घर पे काम करने के लिए कोई नौकरानी चाहिए, इसलिए मुझे बुला रहे हैं। अरे तुझे मैके में 2 दिन आराम से रहने भी नहीं देते ये लोग। हेलो।
हाँ सेठ। देखो मेरी बात अब तुम ध्यान से सुनो। सतीश की आई के लिए 2 साड़ियाँ, पिताजी के लिए एक सफारी का कपड़ा, फिर सतीश के लिए एक सूट, उसकी ताई, जीजाजी, मामा मामी, काका काकी, उनके बच्चे, कुल मिलाकर 12 साड़ियाँ और 8 शर्ट पैंट और पीस। आहो, इतना सारा मानपान करना है हमें। सुन रहे हैं ना आप? आई जरा हमारी तरफ भी ध्यान दो, हम भी है लाइन में। अरे तुम दोनों के लिए 2-2 साड़ियाँ मैंने अलग से रखी है। और ड्रेस मटेरियल? और वो भी 2-2। अरे 3-3 ले लो ना। क्या? हाँ, मजे करो अर्चू की शादी में। जाओ। क्या बात है आई? और कुछ चाहिए तो बोलो। आई हमेशा 3 से 2 करने वाली, आज 2 से 3 कैसे कर रही हो? अच्छा हुआ तुम भी आ गई। ये देखो, ये तुम्हारे लिए साड़ियाँ रखी है मैंने, देखो जरा तुम्हें पसंद आती कि नहीं। अर्चू की शादी में तुम्हें और कुछ चाहिए तो बोल, गहने वगैरह। नहीं नहीं आई, इतना काफी है मेरे लिए। वैसे भी मेरी आई दे रही है ना मुझे 10 साड़ियाँ शादी के लिए। अच्छा यहाँ आ जा, बैठ जरा। ये सारी जो तैयारी मैं कर रही हूँ ना, ये सारे गहने और ये सब, ये लिस्ट में मैंने लिख दी है। आना बैठ। नहीं आई, मुझे जाके आराम करने दो। कल सारा दिन काम जो करना है मुझे। अर्चना नहीं है ना कल घर पर। सावधान, महारानी रूठ कर कोप भवन में चली गई। और अब साक्षात दशरथ राजा अपनी कैकई को मनाने जाएंगे। अच्छा, अपने दादा का मजाक उड़ाती है? आई तुम भी। अब सिर्फ वधू पिता बाकी है। बोलिए आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? अरे उनको एक चादर और एक तकिया। सतीश, आज मैंने अर्चना को देखा। जब मैं डिपार्टमेंटल स्टोर से सामान लेके निकल रही थी तब वो वहीं थी। गई होगी किसी काम से। हो सकता है, लेकिन बेटा वो वहां एक लड़के के साथ एक आलीशान गाड़ी से निकलकर ऑटो रिक्शा में बैठकर घर चली गई। शायद वो नहीं चाहती थी कि उसके घर वाले उसे गाड़ी से आता हुआ देखें। और अगर उसके मन में कोई चोर नहीं था तो वो उसी गाड़ी से बैठकर घर जाती। आई देखो बेटा, सुनी सुनाई बातों को नजरअंदाज करना समझदारी होती है, लेकिन आंखों देखी बातों को नजरअंदाज करना बेवकूफी कहलाती है। मुझे लगता है कि शादी की तारीख पक्की करने से पहले हमें एक बार अर्चना को फिर से परखना होगा। अब तो आई को भी शक हो गया है। उसकी तजुर्बे का नजर कभी धोखा नहीं खा सकती। कुछ करना होगा। क्या खोटी खोटी धंधा खराब कर रहे हैं अपना। अब बनते हैं तो बोल देने का। ये अपना काट पकड़िए हमारा। हेलो। हाँ, मैं
सतीश, आज शाम को हम बैनरकुल्ला कॉम्प्लेक्स में हमारे ऑफिस के बाहर मिले थे। अरे हाँ सेठ, पहचान लिया। बोलिए, काम की बात बोलिए। वो जो आपने उस लड़की की फोटोग्राफ दिखाई थी वो। हाँ हाँ, वो अर्चना करंजकर मांगता है। मुझे पहले ये बताओ कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि वो इस तरह का। अरे सेठ, काय को बाल की खाल निकालते हो? आपको उसको मांगता है तो बोलिए, वरना आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। मैं तुम्हें दुगने पैसे दूंगा इसके। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि। अरे सेठ, मैं आपको झूठ काहे को बोलेगा? अरे झूठ बोलूंगा तो इसमें तो घाटा अपना ही है ना। लेकिन चलो फिर भी, अगर आप जानना ही चाहते हो तो कल संस्कृष्टि है, कल अष्टविनायक मंदिर आ जाइए, वहीं पे आपको सारे सबूत मिल जाएंगे। महारानी को अगर शाम को जाना था तो मुझे सुबह क्यों बुला लिया घर पर? बाप रे, क्या भीड़ थी कि शॉपिंग अच्छी हुई। सुलोचना, लेकिन सारा सामान गिन के तो लिया है ना? हाँ हाँ, सब गिन। अरे ये क्या अर्चू, तू अभी तक यहाँ? कमाल है। विनोद, अंदर कहीं लिस्ट होगी, उसके साथ तुम भी सामान चेक करके लेना। ठीक है। अर्चू तो गई नहीं अभी तक, तुझे तैयार नहीं होना है क्या? आई बस जा ही रही हूँ। अरे कब जाएगी? ये सब तो मंजू कर लेगी ना। चल तू तैयार हो जा, चल चल चल। अरे मंजू कर लेगी, चल। आई पर अरे वाह, मंजू तो जैसे इस घर की नौकरानी है, सब कुछ कर लेगी। न चाहते हुए भी मुझे ये सब करना पड़ रहा है। आई होप मेरा शक गलत निकले। हाँ सुन, मंजूषा ये कपड़े अंदर लेकर जाना। दे माला। ये पूजा की थाली और ये पर्स रखना। वो आई सलू, भूलना नहीं। हाँ अर्चू सुन सुन, ये ले मेरा मोबाइल लेती जा। अरे वहाँ बारिश में कहीं फंस गई तो कॉन्ट्रैक्ट करने के काम आएगा ना। लेकिन विनोद, हर मंगलवार को जब तुम इसे मोबाइल देते ही हो तो इसे एक नया मोबाइल क्यों नहीं खरीद देते हो? गुड आइडिया, मैं अगले हफ्ते तेरे लिए नया मोबाइल लेकर आता हूँ। चल अब तू जा। हाँ, संभल कर जाना। हाँ देवा, अब फोन किसका? अरे हाँ जीत। कैसी है? अरे बहुत ही बुरी हूँ। अरे वो इस घर की महारानी है ना अर्चना,
अरे सारा घर का काम मेरे सर के ऊपर छोड़कर अभी अभी मंदिर गई है। अभी अभी मंदिर गई है? अरे मुझे तो लगा था कि वो सुबह जाकर अब तक वापस आ भी चुकी होगी और तुम यहाँ आने की तैयारी कर रही हो। अरे नहीं अजीत, मेरी ऐसी तकदीर कहाँ है। मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी अपने प्यारे जीजा जी को फोन करता हूँ और अरे नहीं नहीं अजीत, वो विनोद का फोन तो वो महारानी लेकर गई है ना। पाँव ऊपर, नीचे रखो। आई बाबा, मैं मंदिर हो गया था। आया, मंदिर जा रहा है ना? मेरा आज 100वां शो है। पापा को कह दे कि हाउसफुल कर दे और मेरे 1000 शो होने चाहिए। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए बाबा। मैं हर संकष्टी जब मंदिर जाता हूँ तो हम सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। आप, आई, ताया जी, सबके लिए। लेकिन आप सबसे पहले सचिन और वंदिता के लिए। घर में सबसे छोटे है ना, तो पप्पा जी की कृपा पे सबसे पहला हक उनका बनता है। बिल्कुल सच बताया तूने। आई, मैं निकलता हूँ। ये तो मंदिर ही जा रही है। थैंक यू गॉड, आई वाज रॉन्ग। हेलो। हाँ विनोद, मैं समीर बोल रहा हूँ। एक मिनट, विनोद नहीं, मैं अर्चना बोल रही हूँ, उनकी बहन। ओह, मुझे विनोद से बात करनी है, जरा उसे फोन दीजिए। वो तो नहीं है, अगर कुछ काम है तो आप मुझे बता सकते हैं। हाँ देखिए, आपकी बहन वर्षा और मेरी बहन का एक्सीडेंट हो गया है। हाँ? मैं उन्हें अभी अभी घर लाया हूँ। ऐसे चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन आपकी बहन को थोड़ी ज्यादा चोट, आप समझ रही हैं ना? आप वर्षा को फोन दीजिए। नहीं, मैं उसे फोन नहीं दे सकता, डॉक्टर उसे ट्रीट कर रहे हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। आप एक काम कीजिए, आप मुझे अपना पता दीजिए, मैं ये किससे बात कर रही है? ठीक है, मैं बस अभी पहुंचती हूँ। बापा, मुझे माफ कीजिए, यहाँ तक आकर भी आपके दर्शन किए बिना वापस जा रही हूँ। मेरी वर्षा की रक्षा करना, मेरी वर्षा की रक्षा करना बापा। क्या है ये सब? यहाँ तक आने के बाद वो अंदर क्यों नहीं गई? मंदिर जाने के बहाने कहीं मुझे देखना होगा। उस टैक्सी के पीछे चलना। और सुनो, हाँ मैंने उसे एड्रेस दे दिया है। कुछ ही देर में मंदिर के ठीक सामने वाले रास्ते से गुजरेगी। ठीक है, अब अगला काम। हाँ सेठ, समझ गया। आपका काम हो जाएगा। और मुझे पूरा यकीन है कि आपने उसी सिम नंबर से फोन किया है जो सिम मैंने आपको दिया था। मिस अर्चना करंजकर, अब मैं तुम्हारी शादी तोड़वा कर ही दम लूंगा।
घर पर बताना होगा वहीनी के मोबाइल पर फोन करके। वर्षा के हालचाल देखकर फिर फोन करती हूँ, वरना आई तो ये बात सुन के जिस बात का डर था वही बात सच निकली। न जाने और क्या। ये आदमी मैंने कहीं देखा है इसे। अरे मेरी ज़बान है, इस बार काम पूरा होगा। इस लड़की की इज्जत इतनी बदनाम कर देंगे किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं। टेंशन मत ले, समझते रखा हूं। बहन जी, मेरी आई बहुत बीमार है, मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना है और ऊपर से आज कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही। अगर आप मुझे थोड़ा दूर तक लिफ्ट दे दें तो। लेकिन भाई साहब। प्लीज बहन जी। ये तो वही दलाल है, इसने मुझे अर्चना की फोटो दिखाई थी। ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं? देखिए, मैं इस एड्रेस पर जा रही हूँ। क्या आपको ये एड्रेस पता है? जी बहन जी, बस मैं इसी के आगे वाली बिल्डिंग में रहता हूँ। अगर आप मुझे वहां तक छोड़ दें तो प्लीज, मेरी आई की जिंदगी का सवाल है। बहन जी, इन्हें बिठा लूं क्या? हाँ, आप बैठ जाइए। आइए। जी बहन जी। ये तो वो आदमी है जो उस दिन मेरे बाइक वाले कस्टमर के पास आया था। किसी लड़की को बदनाम करने की बात कर रहे थे दोनों। कहीं वो लड़की अर्चना तो? आसमान में जब तक सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस